तरीका से, और यहाँ से बहुत अच्छे से सारा क्वेश्चन आपका बन जाए। आइए, तो पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों हम लोग देख रहे थे, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो अपना ये था क्वेश्चन। आ जाओ, ध्यान दे देना जरा, यही ना होता है पहली दफा। चलो, पहला क्वेश्चन है, टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट, क्या होगा, रेन्स होगा। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर पहले का। आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। वी डैश कीप आवर क्लोनेज क्लीन, तो ये हमें सजेशन पूछ रहा है, इसका करेक्ट आंसर होगा शुड। आप लोग भी आंसर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रानी इज इल, सी इज वर्किंग हार्ड। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि रानी इज इल येट सी इज वर्किंग हार्ड, ये आपका करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, चूज करेक्टली स्पेल्ट वर्ड पूछ रहा है, यानी कि इन चारों में कौन सा करेक्ट स्पेल्ट होगा। ये तो बड़ा आसान पूछा है, ट्रांसफॉर्मेशन, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूपांतरण, है ना। अगला है, सूरज ड्राइव्स द ट्रक। अब ये पूछ रहा है कि इसका करेक्ट हमें पैसिव क्या होगा, पैसिव अपना क्या होगा करेक्ट, है ना। तो ड्राइव्स हो गया, यानी कि वर्ब 5 हो गया। तो हमें क्या चाहिए, इज, एम और आर के साथ चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इज चाहिए, है, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम मस्ट हैव सीन द ताजमहल। अब हमसे ये पूछ रहा है कि इसका नेगेटिव क्या होगा। यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि जब भी हम ऐसा सेंटेंस हमसे पूछता है कि इसका नेगेटिव क्या होगा, ठीक है ना, इसका नेगेटिव क्या होगा, तो इस तरीके से हमें नेगेटिव प्यारे बच्चों देना पड़ता है, ठीक है ना, कि जिसमें जो है मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं हो। तो क्या आंसर होगा, राम मस्ट नॉट हैव मिस्ड टू सी द ताजमहल, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर अपना है अब 7। ही डाइड, अब डाइड के साथ तो ढेर सारा प्रेपोजिशन आपने पढ़ा होगा। सोसाइटी के लिए मर गए, यहाँ पे फॉर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं प्यारे बच्चों। सी इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल, जैसे मोस्ट आया होगा बच्चों ने द लगा दिया होगा। चलिए राइट आंसर है मिल्क एंड वेजिटेबल्स। मिल्क एंड वेजिटेबल्स ये दो हो गए, ये बच्चे पेयर वर्ड्स नहीं है, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ये अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर, ठीक है ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों आर। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि आई विल कॉल यू डैश आई अराइव एट द एयरपोर्ट, ठीक है। तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा, कंडीशनल सेंटेंस है ना, आराम से यहाँ पे वेन भर दो। जब हम कहाँ पहुंचेंगे, एयरपोर्ट पे। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, सन इज शाइनिंग, सन जो है वो चमक रहा है, यानी कि ये बड़ा ही सुंदर सा दिन हो गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्यूटीफुल डे, आंसर हो गया इसका सी, राइट आंसर हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। 12 नंबर क्या कह रहा है, डैश ही स्टडीड हार्ड ही फेल्ड ऑल्दो, हालांकि उसने स्टडी हार्ड किया लेकिन वो फेल हो गया, इसका आंसर हो जाएगा ए। 13 नंबर देखेंगे जरा, दे वेंट टू द बीच, वे कहाँ गए, बीच पे। क्यों गए, पिकनिक के लिए। फॉर हो गया, पर्पस शो कर रहा है। सी इंजॉयज, ये तो जेरंड यहाँ पे चाहिए आपको, जेरंड यहाँ पे देना पड़ेगा। जेरंड कौन होता है, वर्ब 4 होता है, ये जिसने भी लगाया सही नहीं लगाया, ये हो जाएगा। सोनम शेड व्हाट अ ब्यूटीफुल पार्क, अब जैसे ही बच्चा ये देखा होगा इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, वो खुश हो गया होगा और उसने बना दिया होगा, सोनम एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल पार्क, ठीक है। अब देखो ये एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, और देखो जरा, सोनम सेड एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, सही है। सोनम सोनम नहीं होगा, ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन है वी इट सो दैट, अब जैसे सो दैट आता है इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इधर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, मे का। वी इट सो दैट वी मे सर्वाइव, ताकि हम जी सके। बाय होम हैज द डॉग बीन किल्ड,
अब जैसे ये आपके सामने क्वेश्चन आया होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हैज है तो हैव हैज बीन वाला आंसर होगा, यहाँ पे हैज है यही वाला आंसर होगा, इसमें तो ये विल है नहीं होगा, हैड है नहीं होगा, मस्ट है नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। द ट्रेन वेंट बाई, ट्रेन गया, ठीक है भैया। इट डिड नॉट स्टॉप, ट्रेन गया बिना रुके हुए, आंसर क्या हो जाएगा ट्रेन वेंट बाई विदाउट स्टॉपिंग, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों देखते हैं 19। कौन सा क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्या है द स्टार्स, जो तारे हैं, काउंटेड, इसको गिना नहीं जा सकता है, कैन नॉट बी काउंटेड इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी काउंटेड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डॉग्स बार्क एट नाइट, कुत्ते रात में भौंकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन टैग हमसे पूछ रिया है, यहाँ पे बार्क हो गया, वर्ब 1 हो गया तो डोंट लगा देंगे, दे बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर यू, ये तो कॉमन सा सवाल है जो हम लोग किससे पूछते भी हैं कि आप मैरिड हैं या सिंगल है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी मैरिड और सिंगल। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, करेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा है, लेबोरियस का तो बच्चा बच्चा बता देगा, LABO, ठीक है, ठीक है, लेबोरियस। अगला क्वेश्चन है प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर किसके लिए, फॉर बीइंग लेट, प्रेपोजिशन है, यहाँ पे हमको जेरंड देना पड़ेगा, नाउन की जरूरत पड़ती है इसलिए बीइंग लेट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24। सिनोनिम ऑफ डिवीजन, डिवीजन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो पार्टीशन। डिवीजन मतलब भी बांटना होता है और पार्टीशन का मतलब भी क्या होता है, बांटना। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, क्लेवर का पूछ रहा है कि एंटोनिम यानी कि विलोम शब्द क्या होगा, तो क्लेवर माने चतुर, स्टूपिड मतलब होता है क्या, बेवकूफ, है ना, तेज का बेवकूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, सिनोनिम ऑफ वरीड, वरीड का सिनोनिम क्या होता है, ट्रबल्ड आदमी को ही वरीड कहते हैं। ये तुम क्लास में भी बच्चों को कहते हैं, कोई चिंता, कोई परेशानी, दुख दर्द, तकलीफ, कष्ट, पीड़ा, समस्या, टेंशन, वरी, ट्रबल वही तो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 27 जरा देखेंगे प्यारे बच्चों, एंटोनिम ऑफ क्लीन, क्लीन का एंटोनिम क्या हो जाएगा, डर्टी, क्या हो जाएगा, डर्टी। लॉफ्टी का मतलब होता है ऊंचा, इसका करेक्ट हो जाएगा सिनोनिम हाई। अगला क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, द एंटोनिम ऑफ फिनिश, फिनिश का एंटोनिम क्या होगा, फिनिश का एंटोनिम हो जाएगा स्टार्ट। ठीक है, द थीप वॉज बीटेन, थीप को पीटा गया। अब देखो यहाँ पे हमसे एक फ्रेजल वर्ब पूछ रहा है, फ्रेज पूछ रहा है क्या होगा, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होगा, पीटा जाना होता है ब्लैक एंड ब्लू, कहते हैं ना किसी को पीट पीट करके लाल पीला कर देना, वो होता है ब्लैक एंड ब्लू। 31, ये तो बहुत कॉमन सी बात है, लुक बिफोर यू लीप, ये तो कॉमन सी बात है, लुक बिफोर यू लीप मतलब पहले देखो फिर आगे बढ़ो। इट रिमेन्स अ कंप्लीट ओपन क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। 32 का हो जाएगा ए, यहाँ पे ए लगा हुआ है, यहाँ पे हमें एक एडजेक्टिव की जरूरत है, यहाँ पे ऑलरेडी नाउन है तो क्या देना होगा, कंप्लीट। इट रिमेन्स अ कंप्लीट ओपन क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखते हैं 33। डैश रोज हैज अ थॉर्न, तो एवरी रोज हैज अ थॉर्न, कौन ऐसा रोज होगा जिसको कांटे नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, डजंट यू नो, अब हमसे पूछ रहा है इसके साथ क्या लगाओगे, तो हु डजंट यू नो, कौन तुम्हें नहीं जानता है। ही डैश ऑफ द डील एट द लास्ट मोमेंट, अब देखो यहाँ पे पहला बात तो पहले उसने लास्ट मोमेंट पे, अंतिम क्षण पे क्या किया, डील से पीछे हट गया, तो पीछे हट गया का होता है बैक्ड आउट हो गया। अब ही है तो बैक तो होगा नहीं, यहाँ होगा बैक्ड आउट, मतलब होता है पीछे हटना, पीछे हटना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर फेब्रुवरी हैज, ज्यादा दिन होता है किसकी तुलना में, मार्च की तुलना में। अब देखो ये वाला क्वेश्चन तो हमको लगता है ना बिहार बोर्ड का बिल्कुल फेवरेट है, यहाँ इस टॉपिक पे सवाल पूछ देना, फर्दर फार्दर से पूछ देना, सबको पता है लिटिल अनकाउंटेबल लेस होगा नहीं, यहाँ पे फीवर का प्रयोग किया जाएगा। 37, माई चिल्ड्रन टोल्ड मी दैट दे वुड लव मी, मेरे बच्चों ने कहा कि वो मुझे प्रेम करेंगे, कैसा, हमेशा के लिए, फॉर एवर।
38 देखेंगे, वी कांट एक्सपेक्ट एनी क्या हेल्प फ्रॉम देम, एनी फर्दर हेल्प फ्रॉम देम। ये तो आपका साइंस कॉमर्स में भी ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था, बस यहां पर कर दिया था कि इस साल हम क्लास थोड़ी कम लेंगे, है ना, लेकिन ऑप्शन सब उसमें भी यही के यही ऑप्शन थे। ई क्लास में भी हम बराबर कहते रहते थे बच्चों से कि प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन जो है फर्दर फार्दर वाला एकदम इजी है, वो सभी में पूछता है, आप में भी पूछेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। ही लुक्स डैश देन ही इज। ठीक है, ही लुक्स डैश देन ही इज, वो दिखता है क्या, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री चाहिए तो ओल्डर का प्रयोग करें आप। मिक्स द पाउडर, पाउडर को मिक्स कर दो किसके साथ, थोड़ा पानी के साथ, विद अ लिटिल, विद अ लिटिल, लिटिल का मतलब तो ये नेगेटिव सेंस में होता है ना, फ्यू, और ये तो होता है काउंटेबल नाउन के साथ में, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ए लिटिल। लेट एवरीवन बी गिवन अ चांस, हमें एक्टिव वॉइस चाहिए, तो गिव एनीवन अ चांस हो जाएगा, गिव एनीवन अ चांस, तो इसका पैसिव बनेगा, लेट एवरीवन गिवन अ क्या हो जाएगा, चांस। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, इसका हमें एक्टिव पूछ रहा है ना, गिव अ चांस फॉर एवरीवन। चलो ठीक है, पहला बात इस पे देख लो आराम से, कोई टेंशन नहीं है। देखिए, पूछ रहा है कि लेट एवरीवन बी गिवन अ क्या हुआ, चांस, तो गिव एवरीवन अ चांस। ठीक है, ठीक है, ये तो नहीं होने वाला है, गिव अ चांस फॉर एवरीवन। ठीक है, चलिए, आई विल गिव अप अ चांस, ये नहीं होगा, अब इस दोनों में से एक होगा, तो कौन सा करेक्ट होगा, गिव एवरीवन अ चांस, ये वाला सही था, 40 का, ये बढ़िया। 42 देखेंगे, सी शेड सेड हाउ अगली आई लुक इन दिस ड्रेस, अब इसका हमें बनाना है इनडायरेक्ट नरेशन, तो दिस का देख लो किस में डैट, तो सभी में डैट कर दिया, लुक का लुकिंग नहीं होगा, गलत हो गया, ये तो ए पहले गया। ठीक है ना, अब एक्सक्लेम्ड से बनेगा, तो चलो एक्सक्लेम्ड हाउ अगली, अब यहाँ पे देख लीजिए, हाउ को हटाना पड़ेगा, पढ़ा होगा आपने, एक्सप्रेस हाउ अगली नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सक्लेम्ड दैट शी लुक्ड वेरी अगली इन दैट ड्रेस, ये करेक्ट आंसर हो 42 का। 43 भाई देखते हैं, दे कैन स्पीक इंग्लिश, सही बात है, कांट दे क्वेश्चन टैग यहाँ पे ये भराएगा, कैन है तो कैन से क्या बजेगा, कांट। नेदर ऑफ देम, जहां भी आपको ये शब्द आ जाता है ना, इधर निदर, है ना, तो यहाँ पे सबको पता है सिंगुलर देना है, तो क्या आंसर हो जाएगा, इज। और ऐसे भी यहाँ पे क्या लिखा है, गोइंग, तो ये तो होने से रहा नहीं, इसी में से कोई एक होगा, है ना। अब यहाँ देखो ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर वाला रखो, तो ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। आई बॉट, मैंने खरीदा, फ्लावर्स फॉर माई ब्रदर्स, तो दीज फ्लावर्स। 46 देखेंगे, डॉर्मेंट का क्या होता है, डॉर्मेंट का होता है स्लीपिंग, सोना, इसका सिनोनिम होता है स्लीपिंग, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, द एंटोनिम ऑफ गिल्टी, गिल्टी का एंटोनिम क्या होगा, गिल्टी का मतलब होता है दोषी, उल्टा हो जाएगा निर्दोष, इनोसेंट। टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, ये मगरमच्छ के आंसू बहाना, मतलब प्रिटेंड, दर्द को प्रिटेंड करना, है ना, बनावटी रूप से दिखाना होता है। ये तो क्लास का एकदम सवाल है कि माधव इज गुड एट इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट पे अपनी पकड़ दिखाने के लिए एट लगाते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सी बिहेव्ड इन अ क्या, फ्रेंडली मैनर, ने बिहेव किया कैसे, फ्रेंडली मैनर में। चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस इसमें बताना, ये क्वेश्चन बड़ा बेहतर तरीके से पूछा हुआ है, यहाँ बच्चे इस फार को देख करके ना कंफ्यूज हुए होंगे। अब मोस्ट है, यहाँ पे कंपैरिजन है, तो मोस्ट में कंपैरिजन में जब कंपैरिजन करते हैं तो देन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये तो आ गया क्या, सुपरलेटिव डिग्री, तो ये दोनों नहीं होगा। अब हमें कंपैरिजन, तो ब्यूटीफुल के लिए मोर लगा देना पड़ेगा, देन हर फ्रेंड, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। फार का मतलब होता है और ज्यादा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 52, ये तो आपको पता ही होगा, लॉट ऑफ एनर्जी अनकाउंटेबल है, वेस्टेड है, सीधा आपने वाज लगा दिया होगा, और ये आपको याद आ गया होगा कि गुरुजी क्लास में तो ये क्वेश्चन हम लोग किए थे। 53, द वर्क वाज डन, काम किया गया, हेस्ट का मतलब होता है जल्दी, तो इन हेस्ट, जल्दी में।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हार्मनी समृद्धि के बारे में पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? है हार्मनी का मतलब नहीं होता चारों तरफ शांति शांति है, हार्मनी इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सोल्ड बाय द डजन का इस्तेमाल करिएगा यहाँ पे, द डजन। आगे देखते हैं। द चाइल्ड रैन, बच्चा दौड़ा सड़क के पार, तो क्रॉस का प्रयोग करेंगे। 57 देखेंगे। वी डैश क्वालिफाई ला दिस ईयर, हम लोग इस ईयर परीक्षा क्वालिफाई कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी के साथ में लगाइए। ठीक है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। डिसुएड, ये तो आपको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में ही मिला होगा। जी। कांट मीट यू टुमारो, अब ये वाला भी क्वेश्चन बड़ा बढ़िया था, लेकिन अगर देखा जाए ना साइंस और कॉमर्स के, है ना, कंपैरिजन में देखा जाए तो ये पेपर, आप लोग का पेपर थोड़ा सा टफ था प्यारे बच्चों, ये जेन्युइन बात मैं बता रहा हूँ। जो बच्चे बनाए होंगे ना, दर्द पीड़ा उनको समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत पेपर है, कुछ क्वेश्चन छोड़ने वाले, यहाँ तो कायदे से होना चाहिए बिकॉज। अब बिकॉज दिया नहीं, लेकिन बिकॉज के रूप में हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं, ये बिकॉज के सेंस में यूज होगा। विराट कोहली खेलता है किसके लिए? तो भारत के लिए खेलता है, इसका क्वेश्चन का हो जाएगा 60 का सी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। 61 से जरा देखते हैं, और इधर में तो मैक्सिमम आपका सही होगा। अच्छा, बुक वाले में भी ठीक ठाक क्वेश्चन था। डैश प्रीफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मटेरियल, स्पिरिचुअलिज्म की जैसे बात आई होगी, आप महात्मा गांधी लगाए होंगे। नानू काका ने क्या पहना था? जोधपुरिया कोट। ठीक है, आ जाओ आगे। द इंग्लिश गवर्नमेंट गिव एल्डरली पीपल को क्या देते थे? पेंशन। ठीक है। अच्छा, इसका आंसर होगा नी लेंथ कोट, घुटने तक का कोट, ये वाला होगा। नी लेंथ ब्लैक कोट। ठीक है, घुटने तक का कोट पहनते थे अब भी। 63 हो गया। 64 देखिए। डॉर्थी एल सेयर्स पब्लिश्ड एन ऑथेंटिक वर्स ट्रांसलेशन ऑफ किसका? ऑन नेचुरल डेथ, ये उनका है रचना। अगला क्वेश्चन है। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, किसने कहा? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा। मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक्स, क्या नहीं पसंद करते थे? रिलीजियस नहीं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। और डैश वुमेन विजिट्स हर मदर्स हाउस फॉर लास्ट, कौन सी महिला की बात हो गई थी? सेटी वुमेन की। बेंजी पेरेंट्स को किस नाम से बुलाते थे चैप्टर में? जॉनसन्स के नाम से। आर्टिस्ट क्या है? तो आर्टिस्ट अपने आप में एक शॉर्ट स्टोरी है। एंटन चेकव ने अपना करियर शुरू किया था किस चीज से? कॉमिक स्केचेस से। जॉन डन क्या है? तो मेटाफिजिकल पोएट है। वॉल्ट विटमैन वॉज क्या थे? वॉलंटियर नर्स थे, किसके समय? सिविल वॉर के समय। एंड द नाइटिंगेल इज डम, ये कहां से लिया गया? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। जॉन किट्स ये कहां से थे? तो ब्रिटेन से थे। वाटर डिला मेयर डैश हु इज डेड नाउ, किसको जानते थे? एक लेडी को जानते थे जो अब नहीं रही। रूपर्ट ब्रुक्स रेप्यूटेशन एज अ पोएट रेस्ट ऑन, कितने सोनेट इन्होंने लिखा था? तो 5 वॉर सोनेट इन्होंने लिखा था। He has broken every law, ये कहां से लिया गया? तो आपको याद होगा मैकाविटी द मिस्टिक एड से। 78 देखते हैं। डैश स्वेयर्स टू सेव फायर, जैसे फायर आ गया के अंदारू वाला। 79 देखते हैं। द स्नैक ड्रैंक एनफ एंड लिफ्टेड हिज हेड, कैसे? उसने अपना सिर उठाया था, कैसे? वेगुअली, यहाँ पे करेक्ट आंसर पॉइजिंग तो नहीं होगा, एग्रेसिव नहीं होगा, अब ड्रीमली या फिर स्लोली, तो धीरे धीरे अपना सर उठाया था। ठीक है, आपने जो देखा होगा प्यारे बच्चों, इसमें स्नैक ड्रैंक एनफ, पानी पिया और अपना लिफ्टेड हिज हेड, कैसे? राइस इन अ ड्रीम आपने सुना होगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर दे देते हैं ड्रीमली। कमला दास रिमेंबर्स द हैप्पी डेज स्पेंट इन स्वीट कंपनी ऑफ हर क्या? ग्रैंड मदर। डॉर्थी एल्सेयर वाज वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कहिए पास की थी 1915 में। डैश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड, ये तो इंग्लिश हो जाएगा। 83 पायर्स प्लॉमैन किसने लिखा था? विलियम लैगलैंड ने। डैश
हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर, किनके पास? चाइनीज। हु वॉज द ग्रेट ड्रामेटिस्ट, एलिजाबेथ एज के समय सबसे बड़े ड्रामेटिस्ट कौन थे? विलियम शेक्सपियर। अब देखो यूके आ गया, यूनाइटेड किंगडम आ गया, तो यहाँ नेटिव लैंग्वेज हो गया ना, ये थोड़ी होने वाला है, फॉरेन लैंग्वेज नहीं, नेटिव। ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड, या तो फर्स्ट लैंग्वेज हो गया ना, फर्स्ट लैंग्वेज हो गया, फर्स्ट लैंग्वेज वाले लोगों को ही नेटिव बोला जाता है। इंग्लिश डेवलप्ड फ्रॉम द स्पीच ऑफ एंग्लो सीजन। हु रोट चेरी ऑर्चर्ड, किसने लिखा था? चेरी ऑर्चर्ड लिखा था एंटन चेकब ने। अबाउट डैश ईयर्स अगो लैटिन वर्ल्ड लैंग्वेज था 800 ईयर्स अगो। हु रोट लीव्स ऑफ ग्रास, किसने लिखा था लीव्स ऑफ ग्रास? भैया बताओ जरा, आंसर करो। वॉल्ट विटमैन सही है। डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशंस ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, कौन थे खिलाफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन के, जो आंख बंद करके लोग भरोसा करते हैं? महात्मा गांधी। किसने रिफ्यूज किया बिलीव दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज इनकरप्ट? नेग्रोज ने। 93। नानू काका एक ऑरेंज टर्बन बांधते थे। 94। व्हाट डिड सेबई अप्लाई टू गेट रीड ऑफ अनप्लीजेंट गॉड स्मॉल, गॉड स्मॉल में जो खराब दुर्गंध आता था उसको हटाने के लिए वो चाय की पत्तियों का लेप लगाता था। नतालिया एंड लोमोव ये झगड़ा किए थे ऑक्समेडोज के। अकॉर्डिंग टू पॉल्सबर्ग द मेन क्वालिटी ऑफ लीडर शुड बी, कैसा होना चाहिए? सेल्फलेसनेस होना चाहिए उसके अंदर, सेल्फिशनेस नहीं, सेल्फलेसनेस भी होगा। 97। 97 का मतलब होता है, 97 में बेंजी ने अपना स्कूल कब छोड़ा था भैया? एट द एज ऑफ 13। द लाइन ओ हाउ फीबल इज मेंस पावर ऑकर्स इन द पोएम, किसमें आया था? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट वो। द लाइन एंड गैदरिंग सैलोज, सैलोज बर्ड का नाम है, कहाँ आया था? ओड टू ऑटम में। 100 देखना। इट वॉज सेड डेट, ऐसा कहा गया, द सन नेवर सेट, सूरज कभी अस्त नहीं होता था, किसमें? ब्रिटिश अंपायर में। ये आपके पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव हो गए सभी के सभी। इसको आप मैच कर लीजिए, चूंकि मैक्सिमम बच्चा ऑब्जेक्टिव के पीछे ही लगा रहता है। ठीक है, अब इसमें जो है एक बच्चे का सवाल है कि गुरुजी कृपया करके हमको सब्जेक्टिव भी दिखा दीजिएगा। एक बार सभी बच्चे कमेंट करके कृपया बता दीजिए, ठीक है ना, कमेंट करके कृपया बता दें कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। फिर हम लोग थोड़ा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी क्या करते हैं, देखते हैं, है ना। तो कमेंट करेंगे सभी बच्चे कि किसका कितना सही हुआ, फिर हम लोग कहानी को बढ़ाएंगे आगे। चलिए जी, सभी बच्चे ध्यान से देख लेंगे। यही होता है प्यारे बच्चों, ये तो रियलिटी है ना, कि आज का जो पेपर था आर्ट्स का वो हमने देखा गौर से। कुछ बच्चों की स्थिति थोड़ी सी खराब थी, इसलिए खराब थी क्योंकि उनको बड़ा टफ पेपर लगा था, है ना। क्योंकि देखो जो बच्चे बुक अच्छे से रीड करके गए होंगे उनको किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं हुआ है, लेकिन जो बच्चे अच्छे से पढ़ के नहीं गए हैं उनको तो बड़ा तकलीफ हुआ होगा। हालांकि बच्चे आपका रिस्पॉन्स हमने देखा, बड़ा अच्छा लगा। कुछ बच्चे अभी भी टेंशन में है कि गुरुजी थोड़ा सा सब्जेक्टिव हमें दिखा लीजिए, तो बस आप 1 मिनट का इंतजार करो, मैं सब्जेक्टिव आपको दिखा देता हूँ, है ना। यही तो बात है। देखो आर्ट्स वाले का पेपर थोड़ा सा साइंस कॉमर्स वालों से थोड़ा सा टफ आता है, लेकिन उतना कुछ खास नहीं होता। अगर आपने पढ़ाई किया है तो आप अच्छे से सारा कुछ बना पाए होंगे, है ना प्यारे बच्चों। अब बाकी थोड़ा बहुत ही बच गया, बहुत लोग का तो जल्द ही खत्म हो जाएगा। खत्म होने का मतलब ये है कि उनका एग्जाम खत्म हो जाएगा और उसके बाद में अब बच्चे अपना कैलकुलेशन करेंगे कि किसका कितना आ रहा है। उम्मीद है बहुत बेहतर, अगर आप अच्छे से लिखे हो तो रिजल्ट किसी बच्चे का कम तो आएगा नहीं। ठीक है, चलो आ जाते हैं थोड़ा सा, अब हम लोग प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव पेपर देख लेते हैं, जो आप डिमांड कर रहे हैं कि सर थोड़ा सा उसको भी दिखा दीजिए, तो हमारे लिए बड़ा अच्छा हो जाता। चलो आ जाओ।
ठीक है, ये हो गया आप सभी के। है जी प्यारे बच्चों, कर लिए आप? ठीक है, तो हम चलते हैं। इनका डिमांड है सर सब्जेक्टिव दिखा दीजिए, तो हम दिखा भी देते हैं, क्यों टेंशन में रहना। ठीक है, हाँ कुछ कुछ ऐसे प्यारे बच्चों क्वेश्चंस आए हुए हैं जो थोड़े से परेशान करने वाले सवाल थे। खैर उससे टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हमें तो 85 एमसीक्यू बनाने हैं और बहुत बच्चों ने वो बना भी दिया है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं, थोड़ा सब्जेक्टिव देख लेते हैं। घर पे बनाने में थोड़ा सा प्यारे बच्चों नेट का इशू हो जाता है, ये थोड़ा स्लो चल रहा होगा, है ना। ये खत्म हो गया। अरे भाई, तो प्यारे साथियों, अब आप आराम से कमेंट करना, जरा तसल्ली हमें भी मिले कि कितना सारा आपने एमसीक्यू में, यानी कि 50 में आप कितना आपका करेक्ट हुआ। जरा सा आंसर करके हमको कमेंट करके बताओ, हम भी आपके कमेंट्स को देख ले कि कितना आपका स्कोर हुआ है। चलिए देख लेते हैं। हो गई होगा, उसको अच्छे से पता है कि क्वेश्चन कहाँ से। देखो दिखा देते हैं थोड़ा बहुत आपको सवाल। देखिए, तो ये वाला जो पहला क्वेश्चन है ऐसे पूछा है, तो अच्छा ही तो था, सभी बच्चों ने इस पे लिखा एडवांटेज डिसएडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फोन। इस पर भी लिख सकते थे आप, माई स्कूल लाइफ पे भी लिख सकते थे, पहले ऐसे था। ठीक है, अगला एक्सप्लेनेशन पूछा हुआ है, तो एज वी वॉक वी मेक प्लेस दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड। ये आपने पढ़ा होगा, आई हैव अ ड्रीम। और जिस तरीका से आपको फॉर्मेट सिखाया गया है कैसे लिखना है, इसमें क्या कहते हैं, इसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि हम लोग शपथ लेते हैं कि हम लोग हमेशा जो है आगे बढ़ते रहेंगे। एक ही बनाना था। एक्सप्लेन व्हाइट वाटरफॉल, ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से दिया है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से दिया हुआ है, जिसमें व्हाइट वाटरफॉल ब्लेस कर सकता है वैसे ट्रेवलर को जो अपने अंतिम क्षण में है। या हाउ ऑफन आई थिंक, ये है माई ग्रैंड मदर हाउस से, ये ग्रैंड मदर हाउस से है, वहां से आप इसको बना सकते थे। लाफ्टर, ये आपका सोल्जर से दिया गया, कितना आसान तो है, और आप लोग कह रहे हैं कि खराब गया। ये स्नैक्स से दिया गया है, इजीली बनने वाला है सवाल। लेटर आपने पढ़ा होगा क्या, हॉलीडे में कौन सा, दुर्गा पूजा में अपने दोस्त को बुलाना है, वो आपके साथ समय एक्सपेंड करे। और हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था समर वेकेशन, ये भी बना होगा। या फिर क्लास टीचर को एक हमको एप्लीकेशन लिखना है कि वो हमको एक्स्ट्रा क्लास किसके लिए लगा दे, मैथमेटिक्स के लिए। ये तो एकदम इजी इजी में क्वेश्चन है। जैसे यहाँ है मॉडर्न सिविलाइजेशन, सभी बच्चा को याद होगा, लिख दिया होगा है। अपने स्पीच के थ्रू मार्टिन लूथर किंग जो है वो क्या कहना चाहते थे, ये वाला सवाल पूछा है, बन गया होगा। सेवई का हार्ट बीट फास्टर क्या था, इजी है। तो कुछ खास नहीं है। यूनिवर्सिटी विद साइंस कॉमर्स में भी पूछा था, आपने भी पूछा, फ्यूचर ऑफ इंडिया पूछ दिया स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। इजी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इधर समरी लिखना था, ये वाला हमारा गेस्ट क्वेश्चन ही था। ओल्ड इंग्लिश, और जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कराया था उसमें ये हमने एकदम बोला था वीवीआई है। ये और ये वाला दोनों में से एक तो आ ही गया। ठीक है, ये भी क्लास में हमने क्वेश्चन लिखा था, क्यों डिफिकल्ट होता है भारतीयों को अंग्रेजी सीखने में। मैच द फॉलोइंग हो गया, ये ट्रांसलेशन, और ये मैच द बना देना था, और लास्ट वाला एक पैसेज कर देना था, ये वाला। तो कुल मिलाकर प्यारे बच्चों यही सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसको लेकर के आप परेशानी है। लेकिन हमारे हिसाब से सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इजी था। एमसीक्यू में कुछ क्वेश्चंस हमारे टफ दिए गए थे, ठीक है ना, थोड़े से टफ हार्ड क्वेश्चन थे आपके हिसाब से। लेकिन सारे क्वेश्चन जो हमें बनाना था मात्र 50,
बनाना था मैं 50, वो बन गया होगा आपको। तो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं